हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आप जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं कि आज मैंने हल छठ पूजा की वीडियो डाली है। और ये जो व्रत है मुख्य रूप से संतान सुख के लिए किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में हल षष्ठी ललही छठ भी जिसे कहते हैं के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ललही छठ या हल षष्ठी व्रत जो होता है, यह भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। और इसे विशेष रूप से महिलाएं संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। और तिथि और शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ का व्रत रखा जाता है। इस बार षष्ठी तिथि 24 अगस्त को 12:30 से शुरू हो जाएगी और 25 अगस्त को सुबह 10:11 तक रहेगी। फिर उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। हल षष्ठी व्रत की पूजा दोपहर के समय किया जाता है। इस तरह से कुछ लोग हल षष्ठी व्रत 24 को, तो कुछ लोग 25 अगस्त को मना रहे हैं। जो हमने पूजा किया है वो आज हमने मॉर्निंग में 10 बजे के पहले किया है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हल षष्ठी व्रत का विशेषता क्या होती है, महत्व और लाभ क्या होता है। हल षष्ठी व्रत का जो विशेष महत्व होता है वो महिलाएं मुख्य रूप से अपने संतान के लिए रखती हैं, क्योंकि इस व्रत को रखने से महिलाओं के जो संतान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको एक सुरक्षा दीर्घायु का आशीर्वाद माता से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से संतान को रोग, भय और अनिष्ट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह व्रत घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी किया जाता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी विधि भी बता देती हूँ। तो महिलाएं प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के पैर में महावर वगैरह लगा के जो श्रृंगार किया जाता है, 16 श्रृंगार कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। उसके बाद फिर ये पूजा की जाती है। और इसमें पूजा में मुख्य रूप से हल्दी, चावल, विभिन्न प्रकार के अनाजों का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हल का उपयोग करने की मनाही होती है। इसलिए इस दिन व्रती महिलाएं बिना हल के निकले हुए अनाज और फलों का ही सेवन करती हैं। और फ्रेंड्स, इसमें भैंस के दूध का, दही और भैंस के ही घी का यूज़ होता है। जो हम दिया जलाते हैं वो भी मुख्य रूप से हम कोशिश करते हैं कि भैंस के घी का बना हो, और अगर नहीं मिल पाता है तो सिटी में जो नॉर्मल दही होता है वो भी यूज़ करना पड़ता है मजबूरी में। तो फ्रेंड्स, ये थी व्रत की विधि। और अब मैं आपको हल षष्ठी व्रत की कथा सुनाती हूँ। तो आप इस कथा को सुनिए और हम ये प्रार्थना करते हैं माता से कि माता हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों की रक्षा करेंगी, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगी और उनकी लंबी आयु की हम कामना करते हुए व्रत की कथा को सुनना आरंभ करते हैं। तो हल षष्ठी व्रत की कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी के जन्म से पहले माता रोहिणी ने यह व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही बलराम जी को अत्यधिक बलशाली और दीर्घायु होने का वरदान मिला। एक अन्य कथा के अनुसार एक ग्वालिन दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक बार वह गर्भवती दूध बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इस पर वह एक झरबेरी पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं पर एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए वह अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर गांव के पास में दूध बेचने के लिए चली गई। उस दिन हल छठ का व्रत था और सभी को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन ग्वालिन ने लोभवश में आके गाय के दूध को भैंस का बताकर सबको दूध बेच दिया। इससे छठ माता को क्रोध आ गया और उन्होंने उनके बेटे के प्राण हर लिए। ग्वालिन जब लौट कर आई तो रोने लगी। वह अपनी गलती का एहसास किया। इसके बाद सभी के सामने उसने अपना गुनाह स्वीकार करके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगी। इसके बाद हर छठ माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। इस वजह से ही इस दिन पुत्र की लंबी उम्र की कामना से हल छठ का व्रत व पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी माता की कथा विधि। तो आप वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जो हम माता का पूजन कर रहे हैं, आप हाथ जोड़ के माता से निवेदन कर सकती हैं कि हे माता, हमारे परिवार, हमारे बच्चों की रक्षा करें, उनको दीर्घायु बनाए और उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि हल षष्ठी व्रत में क्या खाना
खाना चाहिए। तो इस व्रत में गाय के दूध, दही या घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती हैं। महिलाएं महुए की पेड़ की डाली का दातुन स्नान कर व्रत रखती हैं। इस पूजन की सामग्री में बिना हल जुते हुए जमीन में उगी हुई धान का चावल, महुए के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि हम प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हल षष्ठी व्रत किस लिए किया जाता है। तो यह व्रत मुख्यतः संतान सुख के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसमें इसे ललही छठ, हल षष्ठी व्रत भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से घर परिवार की सुख शांति के लिए भी किया जाता है। और हम माता से निवेदन, प्रार्थना, पूजा करके ये अपने बच्चों की दीर्घायु, लंबी उम्र के लिए हम यह पूजा करते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए वीडियो में हमने एक छोटी सी आरती की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर एंड कमेंट करिएगा। आपका जो भी सुझाव होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और जिन जिन महिलाओं ने ये व्रत किया है वो भी मुझे बताएं कि उनके यहाँ ये पूजा किस तरीके से की जाती है। और प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। राधे राधे।